अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे और हमारा भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजरा। लेकिन ये आखिरी रोज़ा हम लोगों ने ख़ास बनाने के लिए तो होटल में इफ्तार किया था और इसके बाद हम आपको अपनी ये चांद रात की तैयारी भी दिखाएंगे कि हाथ पे मेहंदी लगाने के लिए हम लोग कहाँ गए थे, किससे लगवाई थी। तो यहाँ से हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे हम जा रहे हैं इफ्तार करने के लिए वो है चीज़ केक फैक्ट्री, जो कि दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल के अंदर है और वो काफ़ी दूर था हमारे घर से। और वहाँ जाने के लिए हमें 2-3 घंटे पहले से रिजर्वेशन करवानी पड़ती है, क्योंकि एट द मोमेंट जाने से बहुत लंबी लाइन होती है और उस वक्त जगह नहीं मिलती है। तो हमने रिजर्वेशन करवा ली थी और अब हम वहाँ पे पहुँच गए। पहले तो पार्किंग ढूंढनी पड़ती है, लेकिन हम लोग पहले आए तो पार्किंग भी बहुत खाली थी, तो हमें पार्किंग भी मिल गई थी, एंट्रेंस के पास ही पार्किंग मिल गई थी और हमें इसलिए कुछ भी मुश्किल नहीं हुई और हम चले गए सीधे, क्योंकि हमारी टेबल रिजर्व थी। फिर यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम था हमारे पास, तो हम लोग अपने अपने ऑर्डर्स देख रहे थे कि किसको क्या ऑर्डर देना है। तो ऑर्डर तो हमने दे दिया था और हमने कहा था कि जब इफ्तार का टाइम होगा तभी लेके आना, क्योंकि अभी लेके आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो वहाँ पे उन लोगों ने सिर्फ खजूर ला के रख दी थी और फिर हम चले गए थे बैल्कनी में व्यू देखने के लिए, क्योंकि व्यू बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था वहाँ का। और जैसे ही अजान होती है तो ये लोग यहाँ पे कैनन को शूट करते हैं, जिसको तोप भी कहते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मेरा फ़ोन शेक हो गया। मैं अंदर बैठे बैठे हिल गई थी एकदम, मतलब बेख्याली में बैठे हुए हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है इंसान। फ़ोन तो गिरा नहीं मेरा, क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा उसको ज़ोर से पकड़ा हुआ था, वरना मम्मा मुझे नीचे फेंक देती शायद। कह सकती हो। तो यहाँ मुकद्दस बना रही थी, शूट कर रही थी, तो उसको भी मोबाइल चाहिए था हमदान को, तो वो जल्दी से फिर अंदर आया, अंदर आन के अपनी मम्मा का मोबाइल उठाया और फिर वो भी शूट करने लगा। तो हम ये सोच रहे थे कि हमदान तुम कहीं नीचे नहीं गिरा देना, नीचे गया तो बस ये गया, फिर ये इसके पीसेस भी नहीं मिलेंगे हमको, कि मतलब इतना ऊपर था ये हमारा होटल जो था। और यहाँ वीडियो बनाते बनाते पता ही नहीं चला टाइम का, एकदम इफ्तार का टाइम हो गया और फिर सब लोग अपने अपने मोबाइल लेकर आ गए, क्योंकि तोप के जो शूट होने की जो आवाज़ होती है उसकी, तो वो देखना सबको ज़रूरी हो रहा था। वीडियो के लिए भाई ओके, मुझे भी बनाना मेरे पास दे दिया। तो यहाँ पे प्लेटों की सफाई करने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। और उससे पहले हमने जो मैंडेटरी होता है यहाँ का चीज़ केक, वो भी हमने ट्राई किया था। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था ये। तो आखिर के अंदर फिर वो ये चीज़ केक लेकर आए थे, जिसके नाम के ऊपर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो जब ये आया तो आप यकीन करेंगे, ये इतना सा पीस हम लोगों को सबको हो गया था पूरा, और एक एक बाइट ही ले रहे थे, क्योंकि कोई नहीं खा सकता इसको, इतना ज़्यादा चीज़ी केक होता है ये। और हमदान ने ना सबके लिए वो बाइट बना दिए थे, वो छुरी मार मार के, छुरी से काट काट के सबके लिए बाइट बना दिए थे। तो इसके बाद फिर हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद कुछ हमारी घर की जो तैयारी रह गई थी, यानी क्लीनिंग रह गई थी, वो हम लोगों ने करी। तो घर आने के बाद हमने जल्दी से क्लीनिंग स्टार्ट करी, क्योंकि उसके बाद हमने जाना था मेहंदी लगवाने के लिए और हम जितनी देर से जाएंगे उतनी देर से हम वापस आते। तो फिर हम सब ने मिलके क्लीनिंग स्टार्ट करी और यहाँ पे हम करवा रहे थे, हमदान भी हमारी हेल्प करवा रहा था। किचन में मम्मा सफाई कर रही थी, सुबह के लिए तैयारी कर रही थी, जो कि शीर खुरमा बनता है। ये हमारी हेल्प नहीं करा रहा, ये अपनी गाड़ी खुद साफ कर रहा था। ये यहाँ पे ये क्लीनर की बोतल लेके मैं साफ कर रही थी टेबल्स वगैरह, तो उसने मुझसे वो ली और अपनी कार साफ करने लग गया। क्लीनर के जो स्प्रे होता है वो पूरा का पूरा इसने अपनी गाड़ी के अंदर डाला हुआ था। इतना सारा इतना लिक्विड डाल दिया था और भर भर के मतलब सफाई कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी पूरे साल की जो सफाई है ये आज ही हो जाएगी इसकी गाड़ी की सफाई। लेकिन फिर भी ये मतलब तंग नहीं कर रहा था, अपने काम में लगा हुआ अपने काम में लगा हुआ था ये। तो यहाँ पे हम रगड़ रगड़ के इसलिए सफाई कर रहे थे क्योंकि रमज़ानों में तो मतलब नॉर्मल क्लीनिंग होती है, लेकिन ईद पे जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमने सबको बुला लिया था कि आओ हमारी हेल्प करो। तो हॉल वगैरह तो साफ़ हो चुका था क्योंकि यही एक मेन चीज़ होती है। और रूम्स की जो सफाई थी वो हमने आकर करी थी जब हमने मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि अगर हम अब भी पूरा घर साफ़ करते तो मेहंदी के लिए हम लेट हो जाते।
और जब हम बेड शीटें चेंज कर रहे थे ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी ना, वो बार बार बेड शीट पे गिर रही थी वो मेहंदी। फिर मतलब वो हमको और डबल मेहनत करनी पड़ रही थी, डबल क्लीनिंग करनी पड़ रही थी कि हाथों से मेहंदी भी गिर रही थी और फिर हम लोग बेड शीटें भी चेंज कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे, गाड़ी में बैठे, तो रास्ते में तो हमको बहुत रश मिला और बहुत ही मतलब एक तरह से उलझन भी हो रही थी कि यार मैं क्यों आई। मैं बार बार यही कही जा रही थी कि मैंने तो कभी पार्लर से मेहंदी लगवाई नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा मेहंदी लगवाने का, वरना मैं हमेशा अपने हाथों को ना खुद ही मेहंदी लगा लेती हूँ और अपनी बेटी के भी खुद ही लगा लेती हूँ। बस इस दफ़ा मैंने हामी भर ली थी, मैंने कहा चलो सही है, पार्लर में चल के लगवाते हैं। तो ये सबसे पहले उसने मुकद्दस का हाथ पकड़ के बैठ गई थी, वो कहने लगी कि आपको मैं बाद में लगाती हूँ। तो ये मुकद्दस के हाथ पे मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी तो खैर अच्छी लगाई थी कि मतलब जैसी वो चाह रही थी, सिंपल सिंपल सी वैसे ही लगाई थी, और इसके हाथों पे माशाल्लाह लग भी बहुत प्यारी रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर इसके बाद फिर हमारी मेहंदी लगाई। तो जैसे जैसे हम लोगों ने कही थी ना उससे कि सिंपल लगानी है, सिंपल लगाओ, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ी सी तो हाथ भाई थोड़े से तो लगे कि हाँ ये मेहंदी ईद की मेहंदी है, ये मतलब इतनी सिंपल थोड़ी लगवानी है मुझे। तो फिर मैंने जिस तरह बोला था उसने मेरे लगा दी थी। ये मेरी बहू थी जो हमदान की मम्मा थी, तो उनके हाथों में उन्होंने जिस तरह कही थी, तो उनके हाथ में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। उन्होंने भी सिंपल सी लगवाई थी। ये आजकल सिंपल ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ को बड़ी हैवी हैवी पसंद है। भाई हम पुराने ज़माने के लोग हैं, पुराने ज़माने के लोगों को ना हैवी चीज़ें पसंद होती हैं, तो इसलिए हमें नहीं, हैवी। हाथ इतने भरे हुए इतने गंदे लगते हैं। नहीं, हमारे तो नहीं गंदे लग रहे थे, आपके अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। और अभी ये कलर आया भी नहीं था, और दूसरे दिन आया है कलर, ईद वाले दिन के बाद में आखिर में यहाँ की आया। दुबई की मेहंदी की बस यही बात है कि जिस दिन लगाओ उस दिन कलर नहीं आता, 2-3 दिन डार्क से डार्क होता रहता है। और फिर मुझे पता है पानी में हाथ डालते हुए भी बहुत कोफ सी हो रही थी, मैं कह रही थी इतना लाइट सा तो कलर आया हुआ है और फिर ये भी चला जाएगा, लेकिन नहीं, दूसरे दिन बहुत तेज़ हो गया था, डार्क हो गया था। देखिए मैं कोई रेसिपी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि मेरा कितना डार्क हुआ हुआ है कलर। यहाँ फिर मैं अपने हस्बैंड को बुला के लाई, मैंने कहा जल्दी से पिस्ते बादाम छिलवा दें, इसको छीलने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इधर मैं शीर की तैयारी कर रही थी और इधर मेरे बच्चे वगैरह सब, हस्बैंड और बच्चे नहा रहे थे, तो मैंने कहा पहले ये ना बादाम पिस्ते छिलवा दें मेरे से। ये मैंने रात को भिगो दिया था ये। अच्छा, इसको मैंने फिर शीर बनाने के लिए पहले सिवैयों को थोड़ा सा हल्का सा तेल के अंदर भून लेते हैं, घी में, तेल में, जिसमें भी जो भी अवेलेबल होता है। मैंने इलायची के साथ उसको भून लिया था हल्का सा, और भूनने के बाद फिर मैंने उसको डाल दिया। इधर मेरे हस्बैंड भी छील रहे हैं, मदद कर रहे हैं। फिर वो छीलने के बाद फिर वो नहाने के लिए गए थे, और इधर मिठाई हमारे यहाँ रात को ही आ जाती है। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं होती मिठाई की, लेकिन एक शुगून होता है कि घर में मिठास होने, अच्छे मौके पे, अच्छे खुशी के मौके पे ना मिठाई होनी चाहिए, तो इसलिए फिर मिठाई लेकर आ गए थे ये लोग। और मुझे इसका बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ऐसे टेबल पे रखने के लिए, तो मैंने सोचा मैं इसको अच्छे से बॉक्स से निकाल के रख दो। तो इधर मैंने ना ये पिस्ते बादाम और काजू ना हल्के से फ्राई करे थे, बिल्कुल लाइट ऑयल के अंदर, और फ्राई करके मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए थे। वरना मैं हमेशा है ना जब भी शीर पकाती थी अलग रखती थी मेवा, फिर मैंने इस दफ़ा साथ डाल दिया। तो ये मुकद्दस है ना, इतने आराम से, इतने पुरसुकून है ना काम कर रही थी, टूट जाता है, इसलिए मैं आराम से रख रही थी। और मुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि जल्दी कर लो ये। फिर अब उसको क्लीनिंग पे रैप भी कर रही थी, तो मैं कह रही हूँ उसको जल्दी कर लो, सब लोग आने वाले हैं। ये सब लोग रेडी हो गए थे नमाज के लिए, नहा धो के कपड़े पहन लिए थे। तब मैंने एक प्याली के अंदर मैंने शीर निकाल दी थी, और फिर एक एक चमचा, एक एक स्पून इन लोगों ने सबने जाते जाते ये बाहर निकल रहे थे। निकलते हुए हमारे यहाँ का ये उसूल है, ये एक एक स्पून सब ले लेते हैं। तो ये हमदान को भी दिया था, ज़बरदस्ती दिया था उसको भी, और वो भी रेडी हो गए थे। वो अपनी छोटी सी जानमाज ये सऊदीया से लेकर आई थी मैं इनके लिए, तो ये अपने साथ साथ रखता है। ये अपनी जानमाज लेके गए थे बेटे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड साहब, अल्लाह मियां इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सब मिलके चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। इतनी देर में मैंने शीर तैयार करी, टेबल सजाई, तो फिर हमने अपनी बालकनी से, किचन में से मैं देख रही थी, तो बालकनी से मैं देख रही थी ये सब लोग बैठे हुए नमाज़ पढ़ रहे थे। मस्जिद तो फुल हो चुकी थी, लेकिन जिसको जहाँ मौका मिल रहा था ना, तो रोड तक पे जहाँ नमाज़ें लोगों ने बिछाई हुई थी और वहाँ नमाज अदा कर रहे थे ईद की। तो यहाँ घर में भी मैंने ना इन लोगों को मैंने कहा चलो तुम लोग अब जाके अपने अपने कपड़े चेंज करो, नहाओ धो। और इसको पहले मैंने अपनी बहू के हाथ में थोड़ी सी दिया, मैंने कहा तुम भी खाओ, और फिर मुकद्दस को भी दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सा चख के देख लो कि मतलब इसमें मीठा सही है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, मज़े का है। तो फिर यहाँ पर मैंने टेबल पर रख दी थी कि अभी ये लोग नमाज़ पढ़ के आएँगे, तो इतनी देर में ये लोग इंजॉय कर लेंगे और हम लोग नहा धो के अपने कपड़े चेंज कर लेंगे। तो इसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद सब आए, गले वले मिले, और ईदी मिली मुझे, पैसे वैसे आए थोड़े से। और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।